नाउ अब हम प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करते हैं। कल जो हमने प्रीपोजिशंस पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे 100% एक एक स्टूडेंट का, ठीक है। देखिए मैं आपको इन सब का एक बार रिवीजन करवा रहा हूं और रिवीजन करवाने के साथ साथ आपको इनके बेसिक यूजेस भी समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन, इनटू, विद इन तीनों का मतलब में होता है, ठीक है। ऑन, एट, अपॉन तीनों का मतलब पर होता है। फ्रॉम का मतलब भी से, बाय का मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है और तक भी होता है। मतलब इसके 3 मीनिंग निकलते हैं। विद का मतलब से भी होता है और के साथ भी होता है। सिंस का मतलब से भी होता है और चूंकि तो वो अलग सेंस में निकलता है। फॉर का मतलब से निकलता है, ऑफ का मतलब भी से निकलता है और थ्रू का मतलब भी से निकलता है। तो इतने सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनका सबके मतलब से होते हैं, लेकिन सबके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सबके यूजेस अलग अलग है, राइट। चलिए मैंने कहा मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम। मैं वहां फैब में जाऊंगा, आई विल गो देयर इन फैब। अगर ऑलरेडी फैब निकल गया है, अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो आप कहोगे मैं वहां फैब में गया था। आई वेंट देयर इन फेब, आई वेंट देयर इन फेब 2023। तो इस तरीके से इन फेब मतलब फैब में, इन मार्च मतलब मार्च में, इन अप्रैल मतलब अप्रैल में, इन मई मतलब मई में, मैं वहां सितंबर में जाऊंगा। आई विल गो देयर इन सितंबर, आई विल गो देयर इन सितंबर। तो इन आपका जहां भी कोई चीज है, कोई वस्तु कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, के अंदर है की बात हो रही है तो वहां इन लगाता है। इनटू जब कहीं पर किसी चीज को आपको कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, कन्वर्ट करना समझते हो। मैंने कहा क्या आप इस पेन को पेंसिल बना सकते हो? कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? तो आपने कहा नो, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई कैन नॉट चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल। ओनली अ मैजिशियन कैन चेंज इट, ओनली अ मैजिशियन कैन चेंज अ पेन इनटू अ पेंसिल। तो पेन इनटू अ पेंसिल मतलब पेन को किस में बदलना? पेंसिल में बदलना। इस तरीके से मैंने कहा 2 दिन के अंदर इस काम को पूरा करो। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 डेज, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज मतलब 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो विद इन का मतलब क्या होता है? के अंदर। मैंने कहा 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज, 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज। मैं ये काम 10 दिन के अंदर पूरा कर लूंगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। एक बार फिर से बोले आप, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज, राइट। तो इस तरीके से विद इन का उपयोग आप करते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी तरह स्थित हो। जैसे मैंने कहा मैं स्टेज पर हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑन द स्टेज। फिर से बोलिए, आई एम ऑन द स्टेज, जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी स्थित है। आपने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि दरवाजे पर आप पूरी तरह नहीं खड़े हैं, दरवाजे के पास खड़े हैं। मैं खिड़की पर खड़ा हूं तो खिड़की के ऊपर नहीं खड़े हैं आप, खिड़की के पास खड़े हैं। तो जब कोई कहीं पर पूरी तरह स्थित नहीं होता है तो एट, और पूरी तरह स्थित होता है तो ऑन। अब मुझे आप बताओ कमेंट करके कि मैं बिस्तर पर सो रहा हूं, तो आई एम स्लीपिंग एट द बेड होगा कि आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड होगा? थिंक अबाउट इट, यू नो। तो ऐसे ही अपॉन कहां यूज करते हैं? जब कोई चीज कहीं पर है और उस पर मोशन कर रही है। जैसे मान लो एक टेबल है और टेबल के पास एक चेयर है, एक बिल्ली टेबल से चेयर पर कूदी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो टेबल है, टेबल से बिल्ली किस पर कूदी है? चेयर पर। तो ये पर गति हुई है, मोशन हुई है, गति हुई है। अंदर जब गति हो रही है तो क्या लगा रहे हैं हम लोग? इनटू। जैसे मैंने कहा बिल्ली कुएं में कूदी, तो द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। लेकिन बिल्ली टेबल से चेयर पर कूदी, तो द कैट जम्प्ड अपॉन टेबल फ्रॉम द चेयर। तो चेयर से किस पर कूदी? टेबल पर कूदी। तो ये पर के लिए आपका अपॉन लगेगा। अपॉन के लिए एक और वर्ड इंग्लिश में होता है ऑन टू। अगर आप अपॉन नहीं कहना चाहते, यू कैन यूज द वर्ड ऑन टू। तो ऑन टू और अपॉन दोनों का मतलब एक ही होता है पर के सेंस में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से के अर्थ में। जैसे मैंने कहा मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर। बोलकर देखो एक बार, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये जो है दूसरा फ्रॉम कहां यूज होता है? जब कोई डिसीज का रीजन बताए। मैंने कहा उसके फादर जो है कैंसर से पीड़ित है, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। एक बार फिर से बोलो सभी, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो ये फ्रॉम आपका हर जगह लग जाता है। इवन फ्रॉम आपका संडे मंडे ट्यूसडे के साथ भी लग जाता है। जैसे देखो आपने कहा मैं वहां संडे को जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन संडे। लेकिन जब आप कहोगे मैं वहां संडे से जाऊंगा, आई विल गो देयर फ्रॉम संडे। और अगर आप कहेंगे मैं वहां संडे से जा रहा हूं, तो यहां पर आपको फिर सिंस लगाना है। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस संडे। क्योंकि जब आप एक समय से किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो है आपकी सिंस और दूसरी है फॉर। जिसमें सिंस जो लगता है वो लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, और फॉर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। आपके पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 2 o'clock, सिंस संडे मंडे ट्यूसडे, सिंस जनवरी फरवरी मार्च, सिंस 2002 2003 2004, इन सब के साथ आपको सिंस लगाना होता है। फॉर आप लगाते हैं किसके साथ? मैंने कहा
मिनट, मिनट से बड़ा आर, आर से बड़ा डे, डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा सेंचुरी, इन सब के साथ आप 4 लगाते हैं। मैंने कहा 2 साल से मैं यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 years। लेकिन जब आप कहोगे मैं सुबह से यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। दोनों से का मतलब देते हैं, लेकिन फ्रॉम कहां यूज होता है? आपने कहा मैं वहां सुबह से जाऊंगा, आई विल गो देयर फ्रॉम मॉर्निंग। हमारा स्कूल सुबह से स्टार्ट होता है, अवर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग, यू नो। तो इस तरीके से अवर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपकी जो है सेंटेंस, उसमें आप इसको यूज करेंगे। बाय का उपयोग से के अर्थ में होता है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग में। जैसे मैंने कहा मैं यहां कार से आता हूं, आई कम हियर बाय कार, मैं वहां ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय ट्रेन। मैं इंदौर बाइक से जाऊंगा, आई विल गो टू इंदौर बाय बाइक, बाय बाइक, बाय बाइक मतलब होता है बाइक से। इसी तरीके से आपका अगला प्रीपोजिशन है विथ, ठीक है। अच्छा, बाय का एक और मतलब के द्वारा भी होता है, जैसे आपने कहा भाई ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। एक बार बोलकर देखो, ये पेसिव वाइज हम पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपको। ऐसे मैंने कहा तक, ये काम कल तक पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। एक बार बोलकर देखो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो कल तक, बाय नेक्स्ट संडे अगले संडे तक, बाय नेक्स्ट मंडे अगले मंडे तक। तो दिस इज बाय नेक्स्ट मंडे अगले मंडे तक। तो यहां पर आपने बाय का यूज किया, यहां पर आपने फ्रॉम का यूज किया। अगला आपका है विथ। अब विथ को कैसे यूज करते हैं ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा रवि मेरे साथ है, रवि इज विथ मी, रवि इज विथ मी, मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। और ऐसे ही मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन, मैं पेंसिल से लिखता हूं, आई राइट विथ पेंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। ऑफ का मतलब से होता है, इसको कहां यूज करते हैं आप? जब कोई चीज कहीं से अलग हो गई। मैंने कहा कुछ फल पेड़ से नीचे गिरे, तो सम फ्रूट्स फेल डाउन ऑफ द ट्री, फेल डाउन, फेल डाउन नीचे गिरे, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री क्या होगा? पेड़ से। तो यहां पर ये जो ओ डबल एफ ऑफ आपने यूज किया है, ये वहां यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से अलग हो रहा हो, याद रखना। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब से होता है, मैंने कहा कुछ फल, सम फ्रूट्स, कम ऑन, सम फ्रूट्स फेल डाउन ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री। तो ये जो ऑफ है इसका मतलब निकल रहा है पेड़ से, ऑफ द ट्री, पेड़ से वो अलग हुए, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा वह कुएं, वह छत से कूदी, या वह टेरिस से कूदी, वह पेड़ से कूदी, तो सी जम्प्ड। अब यहां पर आप कहोगे सर मैं फ्रॉम भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा दो, फ्रॉम भी लगा सकते हो, ऑफ भी लगा सकते हो, दोनों यूज हो जाएगा। शी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, यस शी जम्प्ड ऑफ द ट्री। दोनों सेंटेंस आपके 100% करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको इनको समझना होता है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे थ्रू का मतलब भी सी के अर्थ में होता है, लेकिन थ्रू को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा उसने मुझे कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू भेजे, शी सेंट मी, ही सेंट मी सम मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप, ही सेंट मी सम वीडियोज, उसने मुझे कुछ वीडियोज भेजे व्हाट्सएप के थ्रू, तो ही सेंट मी सम वीडियोज, he sent me some videos through WhatsApp, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यूज होगा, he sent me some videos through WhatsApp, उसने मुझे कुछ वीडियोस जो है किसके थ्रू भेजे? WhatsApp के थ्रू भेजे। तो he sent, send की सेकंड फॉर्म क्या है? sent, he sent me some videos through WhatsApp, so this is the way to, ये आपने V2 यूज किया है। तो ये रहा आपका थ्रू, थ्रू का मतलब यहां निकल रहा है से, व्हाट्सएप से भेजे। उसने मुझे कुछ फोटोज व्हाट्सएप के थ्रू भेजे, शी सेंट मी, ही सेंट मी सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप, सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तरीका है आपका इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, ऑफ एंड थ्रू। ये सारी की सारी प्रिपोजिशन बहुत ही आसान है और इजी है। इसके बाद नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बाजू में, के बाजू में। मेरे घर के बगल में, बिसाइड माई हाउस, ये कल मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। मेरे घर के बगल में एक दुकान है, देयर इज अ शॉप बिसाइड माई हाउस। मेरे साथ बोलो सभी, देयर इज अ शॉप बिसाइड माई हाउस, देयर इज अ शॉप बिसाइड माई हाउस, देयर इज अ शॉप बिसाइड माई हाउस। मैंने कहा मेरे घर के बगल में, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। रवि के बगल में निशा बैठी हुई है, तो निशा इज सिटिंग बिसाइड रवि। एक बार बोल कर देखो, निशा इज सिटिंग बिसाइड रवि। रवि के बगल में निशा बैठी है, तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? रवि के बगल में, तो आप बिसाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिसाइड्स रवि
कॉमा निशा इज सिटिंग, निशा इज सिटिंग। या फिर आप और करके ऐसा भी लिख सकते हो कि निशा इज सिटिंग, बैठी हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निशा इज सिटिंग बिसाइड रवि। तो रवि के बगल में, बिसाइड रवि, रवि के पीछे, बिहाइंड रवि, ठीक है, बिहाइंड रवि, और रवि के सामने बिफोर रवि। आप देख सकते हैं बिसाइड्स बगल में, बिहाइंड पीछे, बिफोर के सामने, बिफोर के सामने, बिफोर के सामने, है ना। तो सिटिंग बिसाइड, सिटिंग बिहाइंड एंड सिटिंग बिफोर, तीनों वर्ड को ध्यान से देखो। बिसाइड, बिहाइंड एंड बिफोर, बिसाइड, बिहाइंड एंड बिफोर, बिसाइड, बिहाइंड एंड बिफोर। निशा इज सिटिंग बिसाइड रवि, निशा रवि के बगल में बैठी है। निशा इज सिटिंग बिहाइंड रवि, निशा रवि के पीछे बैठी है। एंड निशा इज सिटिंग बिफोर रवि, निशा रवि के सामने बैठी है। दिस इज द डिफरेंस, राइट। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऐसे ही आपका है बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। प्रीवियस सेशन में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूं कि बिसाइड्स आपका कहां यूज होता है, जहां पर आप ये कहें कि वो जो सिचुएशन है उसमें वो व्यक्ति जो है वो इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए आप एक बफेट में गए और आप खा रहे हैं खूब, आपको मान लीजिए गोलगप्पे बहुत पसंद है, ठीक है, खूब गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। मैंने बोला ये गोलगप्पे जो है, इसके अलावा भी इस बफेट में बहुत कुछ है खाने के लिए। तो मैं बोलूंगा आपसे बिसाइड्स गोलगप्पा, इसको गोलगप्पे को वैसे इंग्लिश में ना गोलगप्पे ही बोलना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसके लिए वाटर बॉल बनाया है वर्ड, वाटर बॉल। वाटर बॉल मतलब पानी के बॉल, है ना, तो इसको वाटर बॉल नहीं, हम गोलगप्पे ही बोलेंगे। हम बोलेंगे बिसाइड्स गोलगप्पे, गोलगप्पो के अलावा, बिसाइड्स गोलगप्पे बहुत कुछ है खाने के लिए। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? बिसाइड्स गोलगप्पे देयर इज मेनी मोर टू ईट, बिसाइड्स गोलगप्पे देयर इज मेनी मोर, मेनी मोर मतलब बहुत सारा है, टू ईट खाने के लिए। व्हाई आर यू ईटिंग ओनली गोलगप्पा? बिसाइड्स गोलगप्पा देयर आर मेनी थिंग्स टू ईट, यू नो। सो बिसाइड्स जिसमें जो चीज है वो इंक्लूड हो, लेकिन आपने कहा मैं गोलगप्पे के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट गोलगप्पा। तो गोलगप्पे को छोड़कर, आप गोलगप्पे को आपने छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी सिर्फ गोलगप्पे के अलावा। तो यहां पर एक्सेप्ट जो है वो जो चीज है उसको छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा रवि को छोड़कर कोई नहीं था वहां, नो वन वॉज देयर एक्सेप्ट रवि। आपकी भाषा में कहे तो जहां पर नेगेटिव मीनिंग आता है ना वह एक्सेप्ट लगता है, और जहां अफर्मेटिव या पॉजिटिव मीनिंग आता है वहां पर बिसाइड्स लगता है। ये भी एक पहचान होती है एक्सेप्ट और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंस को पहचानने की। बिनीथ का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, और बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। अब आप कहोगे सर इतने सारे के नीचे, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? भैया बिनित वहां लगाते हो जहां पर आप कहो कि टेबल के मैंने कहा मान लीजिए ये जो पेन है, ये पेन को मैंने टेबल के नीचे फेंक दिया, तो टेबल के नीचे पेन है, तो पेन और टेबल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो जहां फिजिकल कांटेक्ट ना हो वहां अंडर लगेगा। वहां क्या लगेगा? अंडर। मैंने कहा पेन इज अंडर द टेबल, लेकिन इसी पेन को मैंने कॉपी के नीचे रख दिया और मैंने पूछा वेयर इज पेन, तो अब आप कहोगे द पेन इज beneath द कॉपी, क्योंकि पेन और कॉपी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, पेन और कॉपी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर beneath लगेगा। beneath में फिजिकल कांटेक्ट होता है, अंडर में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अब आप कमेंट करके बताएं, अगर बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। एक बार फिर से बोलिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। एक बार फिर से बोलिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, मतलब बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। दिस इज द थिंग। ऐसे एक वर्ड है आपका बिलो। बिलो का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। लेकिन इसको कहां यूज करते हैं हम? इसको आप वहां यूज करते हैं जहां रेशियो परसेंटेज के बारे में बात करें। पूरा अटेंशन दो। तो रेशियो परसेंटेज के साथ में किसको यूज करते हैं हम? बिलो को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा उसने 10th में 80 के नीचे परसेंटेज बनाया। शी गॉट बिलो 80 in 10th standard, but now she is planning to get above 80 in 12th. उसने 10th में 80 के नीचे परसेंटेज बनाया, लेकिन 12th में she is planning to get above 80, लेकिन वो 10th में above 80 प्लान कर रही है गेन करने का। तो above का मतलब क्या होता है? के ऊपर। below का मतलब क्या होता है? के नीचे। over का मतलब भी क्या होता है? के ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें आपकी चेंज हो रही है, वर्क कर रही हैं। ठीक है, मैंने कहा बिलो के नीचे, अबव के ऊपर, ओवर के ऊपर, अबाउट के बारे में। अबाउट क्या होता है? के बारे में। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है?
चारों ओर और दूसरा होता है लगभग। एक होता है चारों ओर और दूसरा होता है लगभग। एक होता है चारों ओर और दूसरा क्या होता है लगभग। मैंने कहा अपने चारों ओर देखो, सी अराउंड यू। चलो ऊपर से डिस्कस करते हैं हम लोग। अब मतलब होता है के ऊपर, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। मैंने कहा कि तारे हमारे ऊपर हैं तो स्टार्स आर अबव अस, तो तारों के बीच में और हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, एंड दैट इज वाई अबव का यूज होगा। ओवर कहां यूज होगा? जहां डिस्टेंस कम हो, है ना। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है तो अ फैन इज on, yeah, a fan is running, a fan is working over my head, come on, over my head, a fan is working over my head, a fan is running over my head, है ना। तो ये नहीं कि एक पंखा मेरे सिर के ऊपर दौड़ रहा है, तो रनिंग का मतलब यहां पर दौड़ना नहीं है, चलना है, ठीक है। तो ओवर का मतलब क्या होता है? के ऊपर। इसी तरीके से एक वर्ड है आपका अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, बोलकर देखो एक बार, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ये जितने भी प्रीपोजिशन है ना, याद रखना ये सब आपके नाउन या प्रोनाउन के लिए लगती है, मतलब इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन। मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स क्या हो गया? एक नाउन फ्रेजेस हो गया। माई फ्रेंड्स, माई के साथ फ्रेंड्स लगाया तो माई फ्रेंड्स क्या हो गया? एक एडजेक्टिव नाउन फ्रेजेस हो गया। सो मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स। अपने चारों ओर देखो, सी अराउंड यू। अपने चारों ओर देखो, सी अराउंड यू, तो चारों ओर को हम क्या कहते हैं? अराउंड कहते हैं। जैसे मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम क्या कहेंगे? द अर्थ, कम ऑन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमने अराउंड लगाया। इसका मतलब क्या होगा कि जो अर्थ है मूव्स अराउंड, मूव्स अराउंड मतलब होता है चारों ओर घूमना। मैंने कहा घर के चारों ओर एक दीवार है, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अ वॉल अराउंड द हाउस। अराउंड द हाउस मतलब घर के चारों ओर, तो देखो ये अराउंड हो गए। इसके अलावा अराउंड के और भी यूजेस हैं। जैसे मैंने कहा मैं भाई लगभग 10 बजे आऊंगा, तो लगभग के सेंस में भी आपको इसका मीनिंग देते हैं। आई विल कम हियर, मैं आऊंगा अराउंड 10 o'clock, 10 o'clock, ये आपका इस तरीके से बनेगा। आई विल कम हियर अराउंड 10 o'clock, मैं यहां लगभग 10 बजे आऊंगा। आई विल कम हियर अराउंड 10 o'clock मतलब मैं यहां लगभग 10 बजे आऊंगा। तो अराउंड 10 o'clock लगभग 10 बजे, अराउंड 10 o'clock लगभग 10 बजे। अब आप कहोगे सर अराउंड के बदले क्या मैं अबाउट लगा दूं लगभग के लिए? बिल्कुल लगा दो भाई, अबाउट भी यूज कर सकते हो। अराउंड एंड अबाउट दोनों जो है आपके प्रीपोजिशंस हैं, दोनों का मतलब लगभग होता है। जैसे एक लड़की मैंने कहा खड़ी है वहां पर, मैंने बोला उसकी एज क्या है, तो आपने कहा शी इज अबाउट 12 years old, वो लगभग 12 साल की है। शी इज अबाउट, कम ऑन बोलो जरा, शी इज अबाउट 12 years old, वो लगभग कितने साल की है? 12 साल की है। मैंने बोला आप कितने साल के हो, तो आपने कहा आई एम अबाउट 15 years old, आई एम अबाउट 20 years old, आई एम अबाउट 25 years old, है ना। तो इस तरीके से अबाउट का उपयोग होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और दूसरा इसका मतलब लगभग भी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, बिल्कुल अच्छा विषय है और समझने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, अप्रोक्सीमेट, देखो एक मिनट, अप्रोक्सीमेट नहीं यूज करना है। अप्रोक्सीमेट आपका एडजेक्टिव है, अप्रोक्सीमेट से एडवर्ब बनी है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेट यूज नहीं करना है। अप्रोक्सीमेट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और इसी से एडवर्ब बना है, तो ये प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट को यूज करना है तो आपको अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। लगभग का मीनिंग देता है अप्रोक्सीमेट, दैट्स ओके, लेकिन वो आपका प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताए, बट अप्रोक्सीमेट इज एन एडजेक्टिव। लेट मी टेल यू अगेन, ओके। सो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के खिलाफ। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरी फैमिली है। आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली बिकॉज इट्स माई फैमिली, इट्स माई फैमिली। अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ। क्या आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे? विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट? कम ऑन, विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट? विल यू
रेज, RASE, रेज का मतलब होता है उठाना, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस, ठीक है। विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, के खिलाफ। विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाएंगे? आपने कहा यस आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट इज रॉन्ग आई विल गो अगेंस्ट इट, इफ गवर्नमेंट इज रॉन्ग एंड इफ इट्स पॉलिसीज आर रॉन्ग आई विल गो अगेंस्ट इट, अगर उसकी नीतियां अच्छी नहीं है तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। बियॉन्ड मतलब होता है से परे, से अलग, से परे से अलग, से परे से अलग। मैंने कहा बियॉन्ड माई माइंड सेट, मेरे माइंड सेट से परे, बियॉन्ड योर थिंकिंग, आपके थिंकिंग से परे, बियॉन्ड द वर्ल्ड, दुनिया से परे, कुछ दुनिया से परे काम करो, डू समथिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड, डू समथिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड, कम ऑन, डू समथिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड, कम ऑन, डू समथिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड, कुछ दुनिया से परे काम करो। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार और दूसरा होता है सभी दूर, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार और दूसरा मतलब क्या होता है, सभी दूर। मैंने कहा मैं इस दीवार के आर पार देख सकता हूं, आई कैन सी अक्रॉस द वॉल, कम ऑन, क्या बोलोगे, बोलो, आई कैन सी अक्रॉस द वॉल, कम ऑन, एक बार फिर से बोलो, मैं दीवार के आर पार देख सकता हूं, आई कैन सी अक्रॉस द वॉल, आई हैव गॉट सम सुपर पावर एंड आई कैन सी अक्रॉस द वॉल, मेरे पास कुछ सुपर पावर है और मैं दीवार के आर पार देख सकता हूं, तो दिस इज अक्रॉस द वॉल। दूसरा होता है सभी दूर, जैसे मैंने कहा अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, अक्रॉस द नेशन, पूरे राष्ट्र में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया है ना, सो दिस इज अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में, अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में, है ना, इस तरीके से। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, सबने पढ़ा है। बिफोर का मतलब होता है के सामने, सबको पता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने, सबको पता है। अपोजिट का मतलब भी होता है के सामने और के खिलाफ। देखो अपोजिट के से, जैसे मान लो दो नेता है ना, दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो वहां पर भी अपोजिट यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके फादर जो है, रोहन के फादर के अपोजिट है इलेक्शन में, डू यू नो योर फादर इज अपोजिट रोहन्स फादर इन इलेक्शन। Yeah, I know my father is opposite Rohan's father in election, and I know he will surely win because Rohan's father has not majority. Still, he's fighting election. So I think my father would win the election. तो opposite का मतलब क्या होता है, के सामने। Come on, opposite का मतलब क्या होता है, के सामने। Come on, opposite का मतलब क्या होता है, के सामने। तो जब किसी के सामने की बात हो तो वहां पर opposite यूज करते हैं। After का मतलब होता है के बाद। मैंने कहा 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months, मैं वहां 2 महीने बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 months, है ना। स्पाइट ऑफ एंड इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कि बावजूद। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। देखो इसको क्या क्या कहते हैं पहले तो बताओ। एंड इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं, स्पाइट ऑफ कहते हैं, और एक कहते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। इन तीनों का मतलब होता है के बावजूद। पहली चीज के बावजूद के लिए और भी मतलब होते हैं, जैसे एक होता है नेवरथलेस, लेकिन नेवरथलेस प्रीपोजिशन नहीं है ना। तो के बावजूद कैसे, जैसे मैंने कहा जहां पर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो। मैंने कहा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वह पेशेंट को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। तो यहां पर ये जो सिचुएशन आपने यूज करी है कि एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, ये इतना जो आपने यूज किया है, ठीक है, इसके लिए आप इंग्लिश में लगाओगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड डॉक्टर। आपको याद रखना है पर्सन के साथ आपको बीइंग लगाना है। बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जो भी पर्सन आएगा वो आएगा। वस्तु के साथ हैविंग लगाना है, हैविंग प्लस थिंग्स, और वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है सभी को, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, पर्सन था इसलिए बीइंग लगाया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, वो पेशेंट को नहीं बचा सका। ही कुड नॉट सेव द पेशेंट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर ही कुड नॉट सेव द पेशेंट,
तो ये हमने पर्सन वाला। आप देखो पैसा होने के बावजूद भी, अब इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें हम स्पाइट ऑफ लगा देते हैं, स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। तो पैसा क्या है, वस्तु है, इसलिए हैविंग लगेगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। ध्यान देना आप लोग, पैसा होने के बावजूद भी वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, पैसा होने के बावजूद भी वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। तो ही डजंट स्पेंड एनीथिंग, वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। देखो डज नॉट स्पेंड एनीथिंग लिखा हुआ है, ध्यान देने वाला विषय है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है कि बावजूद। चलो डिस्पाइट को हम वर्ब के साथ लगाते हैं। डिस्पाइट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बाद भी, या इंग्लिश सीखने के बावजूद भी, डिस्पाइट लर्निंग इंग्लिश, स्पाइट लर्निंग इंग्लिश, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक, वो बोलने में असमर्थ है। इंग्लिश सीखने के बावजूद भी वो बोलने में असमर्थ है। तो देखो यहां पर मैंने इंस्पाइट ऑफ लगाया, यहां पर मैंने स्पाइट ऑफ लगाया, यहां मैंने डिस्पाइट लगाया। आपको जो लगाना वो लगा दो, लेकिन याद रखना पर्सन के साथ बिंग, ऑब्जेक्ट के जो वस्तु है उसके साथ हैविंग, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। मैंने कहा खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है, एंड इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री, स्टिल मतलब अभी तक, अभी भी, है ना। सो ही इज स्टिल हंग्री इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, यू नो। सो इस तरीके से आपका यूज होता है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, बिंग, हैविंग और ये आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर अच्छे से फिट कर लेना कि कैसे आपका वर्क कर रहा है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी, इसका क्या पैटर्न है। चलो भाई ये सारा का सारा हो गया। अब हम लोग ये हो गया, ये हो गया। बिनिथ, बिटवीन, अमंग आपको पता है, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। बिहाफ ऑफ और आउट ऑफ को देख लो। देखो बिहाफ ऑफ कैसे यूज होता है, ध्यान दो। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, ठीक है। यह गिफ्ट आपको रवि की ओर से मिला है, ठीक है। तो मिला किसको है, आपको मिला है, तो आप सब्जेक्ट हैं यहां पर, ठीक है ना। तो यू हैव, मिला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गॉट दिस गिफ्ट, ठीक है, बिहाफ ऑफ रवि, ठीक है। या फिर आप इसको यहां से भी शुरू कर सकते हो, बिहाफ ऑफ रवि, रवि की ओर से, यू गॉट दिस गिफ्ट, यू गॉट दिस गिफ्ट। मैं आपको मेरी और मेरी फैमिली की ओर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाई देता हूं, या शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I wish you very happy Independence Day behalf of me and my family, ठीक है। I wish you very happy Independence Day behalf of me and my family. So this is behalf of मतलब होता है की ओर से, me and my family, है ना। इसी तरीके से एक आपका आउट ऑफ होता है। आउट ऑफ का मतलब होता है में से, इनमें से या इसमें से। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा शी गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। शी गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से, 100 में से उसने कितने नंबर लेकर आई, 90 मार्क्स लेकर आई। शी गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब उसने 100 में से 90 नंबर जो है वो गेन किए, 100 में से 90 नंबर जो है वो प्राप्त किए, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए भाई, तो ये थे आपके प्रीपोजिशन, और इन प्रीपोजिशंस को आपको एक बार क्या करना है, सबके सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करना है। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आएंगी।